वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आपका ज्ञान कोश की दुनिया यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग दिगंत भाग 2 की कविता प्यारे नन्हे बेटे को पढ़ेंगे, जिसके लेखक का नाम है विनोद कुमार शुक्ल, जिनका जन्म हुआ है 1 जनवरी 1937 में। इनका जन्म स्थान है छत्तीसगढ़ और ये छत्तीसगढ़ में ही रहे हैं। इन्होंने प्रोफेसर का काम किया है, साहित्यकार रहे इनको अलग अलग पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है, जैसे कि रघुवीर साहित्य स्मृति पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार। इनकी कृतियाँ में सबसे पहली इनकी कृति है लगभग जय हिंद, और इन्होंने बहुत सारी अलग अलग भाषाओं में भी अपना साहित्य लिखा है और ट्रांसलेट भी किया गया। उनको अनुवाद का मतलब होता है ट्रांसलेट। तो आइए इनकी जो कविता है उसको पढ़ते हैं, उसका अर्थ जानते हैं। प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठाओ, मैं दादा से बड़ा हो गया, सुनना। या जो हमारे कवि हैं वो कह रहे हैं कि अपने छोटे से बेटे को कंधे पर जब वो बैठाते हैं तो उनका रिश्ता जो दादा थे दादा से वो आज बड़े हो गए। दादा यहाँ पे भाई को कहा गया है। बंगाली में दादा बोला जाता है, भाई को बोलते हैं दादा से बड़ा हो गया। प्यारी बिटिया से पूछूंगा, बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। चिमटा, कड़कुल, सिकड़ी, समसी, दरवाजे की साकल, कब्जे, खिला दरवाजे में धंसा हुआ। वह बोले कि झटपट। वो कहते हैं कि मैं अपनी जो प्यारी बेटी है उससे पूछूंगा कि बताओ कहाँ कहाँ लोहा है। अर्थात जो लोहा से बना हुआ सामान, जैसे चिमटा होता है, करछुल होता है, सरसी होता है, दरवाजे पे जो हम लोग लगाते हैं ना गेट पे, सिक्कड़, उसको सिक्कड़ भी बोलते हैं, साकल भी बोलते हैं, वो होता है। और कहाँ कहाँ कांटी वगैरह घुसी हुई है, मैं उससे पूछूंगा और वो क्या करेगी, मुझे झटपट बता देगी। रुककर वह फिर याद करेगी, एक तार लोहे का लंबा, लकड़ी के 2 खंभों पर तना बंधा हुआ, बाहर सूख रही जिस पर भैया की गीली चड्डी, फिर एक सेफ्टी पिन, साइकिल पूरी। तो वो थोड़ा सा रुक जाएगी और रुकने के बाद सोचेगी कि अरे हाँ, बाहर 2 कांटी लगी हुई है 2 खंभे के आसपास, वहाँ पे एक पतला सा तार बंधा हुआ है जिस पे क्या सूख रही है, उसके जो भाई है उसी भाई क्या पैंट सूख रहा है। फिर वो एक सेफ्टी पिन को याद करेगी और बताएगी कि पूरे साइकिल में भी लोहा है। आसपास वह ध्यान करेगी, सोचेगी। वो आसपास क्या करेगी, अगल बगल देखेगी, फिर वो सोचेगी कहाँ पर क्या है। दुबली पतली पर हरकत में तेजी की, कितनी जल्दी जान जाए वह आसपास कहाँ लोहा है। जो हमारे कवि हैं वो कह रहे हैं कि वो बहुत पतली दुबली है। उनकी बेटी जो है वो काफ़ी पतली दुबली है, फिर भी पतली दुबली होने के बाद भी बहुत तेज है। इतनी जल्दी वो जान जाएगी कि कहाँ कहाँ पर लोहा है। मैं याद दिलाऊंगा, जैसे सिखलाऊंगा बिटिया को, फावड़ा, कुदाली, टंगिया, वसूला, खुरपी, पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा, बैलों के गले में कांसे की घंटी, के अंदर लोहे की गोली। तो फिर मैं उसको याद दिलाऊंगा, अपनी प्यारी बिटिया को सिखाऊंगा। जो क्या सिखाएंगे, जो फावड़ा है, कुदाली है, टुंगिया है, वसूला है, खुरपी है, फिर बैलगाड़ी का जो चक्का है, बैलगाड़ी के जो गले की घंटी है, उसके अंदर जो लोहे की गोली, जो छोटा सा होता है ना, जिसको बजाते हैं टन सी आवाज़ आती है, उसको गोली बोला गया है। मैं उसको याद दिलाऊंगा उन सब चीज़ों की। पत्नी याद दिलाएगी, जैसे समझाएगी बिटिया को, बाल्टी सामने, कुएं में लगी लोहे की छड़ी, छाते की काली डंडी और घमेला, हंसिया, चाकू और भिलाई, बड़ा ढिल्लिया, जगह जगह लोहे के टीले। उसको पत्नी भी क्या दिलाएगी, अपनी बेटी को समझाएगी, देखो बाल्टी है, कुएं के सामने लोहे की रस्सी से घिरी हुई है, छाता का डंडी है, हंसियाँ है, चाकू है, ये सब चीज़ बताएगी कि जगह जगह कहाँ कहाँ लोहे का सामान है। इस तरह घर भर मिलकर धीरे धीरे सोच सूझ कर एक साथ ढूंढेंगे कहाँ कहाँ लोहा है, इस घटना से उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनतकश लोहा है। बोले इसी तरीके से पूरे घर में हम लोग सब कोई मिलके सोचेंगे और सोच के एक साथ ढूंढेंगे कि कहाँ कहाँ पे लोहा है। वो ऐसा लोहा जो हर आदमी, जो हर मेहनतकश लोहा है। लोहा बोलते हैं ना कि लोहा से जैसे तब के इंसान काम किए, तो वही बोले गए कि मेहनतकश लोहा है, कि लोहा भी बहुत मेहनत करता है, उसके बाद ही उसको कुछ हासिल होता है। चाहे वो अलग अलग शेप में हो सकता है, अलग अलग रंग में हो सकता है, अलग अलग उसका काम हो सकता है। हर वो औरत दबी सताई, बोझ उठाने वाली लोहा, जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का। वो कह रहे कि हर औरत जो दबी है, सताई गई है, वो बोझ उठाने वाली है लोहा, जल्दी से मेरा जो बेटा है कंधा पे वो बड़ा हो।
जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का, लड़की का हो दूल्हा पारा, उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा। वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा जो कंधा पे बैठा है वो जल्दी से ऊंचा हो, लड़की को उसका दूल्हा मिले, और हर आदमी मेहनत कश लोहा है, वो हर औरत जो सताई गई है वो बोझ उठाने वाली लोहा है। तो आपको लग रहा हो कि यहाँ पे कविता में कवि ने लोहा लोहा शब्द का इस्तेमाल क्यों कहा है और बेटा बेटी का इस्तेमाल क्यों कहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे लोहा का औजार के रूप में इस्तेमाल किया गया है। जैसे औजार कह सकते हैं आप, वहाँ पे चाकू है, बाल्टी, ये सब लोहा से बना हुआ है। तो वो अर्थात कह रहे कि बेटी इस चीज़ को संभाल लेगी, और ध्यान रखिए कहीं भी इसके भाई को चोट ना लग जाए। फिर बड़ी होगी जब वो बेटी, उसकी शादी होगी या शादी से पहले उसको सारे लोहे के बर्तन से काम करना होगा। जैसे उन्होंने अलग अलग एग्जाम्पल जो दिया है, चिमटा चिमटा से उसको रोटी पलटनी होगी, सेकनी होगी, सिगड़ी सिगड़ी पर रोटी बनानी होगी, काम करना होगा, दरवाजे की छिटकनी जो है उसको लगानी होगी, बंद करनी होगी। इसी तरीके से वो अलग अलग चीज़ को बताते हुए वो बेटी है जो अपने बचपन से बड़े होने तक, जहाँ तक कहा जाए कि मृत्यु होने तक, उस लोहे से ही दिन रात काम करती है, उस तपती है। और वो जो इंसान है, जो आदमी है, वो क्या करता है, उस मेहनत करता है। कैसा मेहनत करता है, उस लोहे को लाने के लिए, उस लोहे को इस्तेमाल करने के लिए भी मेहनत करता है कि नहीं, अगर मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मैं खाना ही नहीं बनाऊँगा तो उस लोहे का क्या इंतज़ाम होगा, कुछ इंतज़ाम नहीं हो पाएगा, कोई इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। इसीलिए वो कहते हैं कि नहीं, वो हर जो भी आदमी मेहनत करता है वो मेहनत कश लोहा है, और जो औरत उसको उठाती है वो भी क्या है, मेहनती है। तो इसी से कवि ने कहा है कि जो हर लोग मेहनत करते हैं वो मेहनत कशी लोहा है, और लोहा का बहुत सारा इस्तेमाल है। वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, और कुछ नहीं समझ में आया, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, अब एग्ज़ाम आने वाला है तो हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, रिवीज़न करेंगे, इसलिए अपने फ्रेंड्स को भी चैनल को शेयर करेंगे ताकि हम लोग, आप लोग सब कोई मिल के एक साथ पढ़ सकें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।